जय हिंद साथियों। आखिर हम जानेंगे हमारे देश में 28 राज्य स्टेट्स हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जैसे कि हम समझ सकते हैं, जानते हैं कि हमारे देश का जो इकोनॉमी लेवल का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है वो महाराष्ट्र है। ऐसा क्यों है, इसके विषय में थोड़ा जानकारी करेंगे। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, ये इंडियन मैप है और इस इंडियन मैप में ये यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है। आप देख सकते हैं ये समुद्र की सीमा काफी इसमें लगती है, ये आउटसाइड पड़ता है। अब इसको बाहर निकला हुआ इसका आंशिक क्षेत्र इतना है, काफी क्षेत्र में काफी ठीक ठाक है और जनसंख्या लेवल में यूपी से काफी कम है। लेकिन अगर देखा जाए इकोनॉमी लेवल पे देखा जाए तो ये भारत में इकोनॉमी लेवल पे भारत की जीडीपी बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ये लगभग 13% जीडीपी अकेले कलेक्ट करके केंद्र सरकार को देता है। 13% कलेक्शन इसका अकेले का होता है। यहाँ पे जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र और वर्सेस पाकिस्तान, आखिर एक प्रदेश को एक देश के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कुछ तो गंभीरता और विशेषता स्पेशलिटी रही होगी इस हमारे प्यारे से वतन के स्टेट में, जो कि महाराष्ट्र पड़ता है। ये आपको दिख रहा होगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं अपने एक इंडिया के एक प्रदेश, एक स्टेट का एक देश के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो भी हमारे पड़ोसी देश काफी हिस्से में बना हुआ है और फिर भी कम पड़ जाता है। आखिर क्या रीजन रहा है इस महाराष्ट्र में, जो आसपास की बहुत सी कंट्रीज हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के आगे निकल गया है कि अकेला प्रदेश, आगे क्या होगा। अगला पॉइंट जैसे कि पीछे दिया गया है कि हमारा जो स्टेट इंडिया का जो महाराष्ट्र है, जिसका केंद्र सेंट्रल या राजधानी के है, और इसकी जीडीपी की बात कर लेते हैं। ये महाराष्ट्र है इंडिया का, ये पाकिस्तान की जीडीपी है। आप देख सकते हैं ये $439 बिलियन है एक साल। अब जीडीपी का मतलब आपको बता दें, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष में कोई स्टेट हो या देश, मतलब कंट्री हो, कुछ भी हो, उस देश में प्रत्येक एरिया से पूरे एक वर्ष के अंतराल में अर्जित किया गया धन, किसी भी लेवल, किसी भी एरिया से, चाहे वो दूध पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल्स हो, किसी भी एरिया से अर्जित किया गया एक साल का कलेक्शन, तो वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत ज्यादा है। आप इसी डिफरेंस को समझ सकते हैं कि एक स्टेट महाराष्ट्र की जो जीडीपी है $439 बिलियन है और वही एक देश जो कंट्री है इसकी जीडीपी $338 बिलियन है। इसका मतलब है कि हमारे देश की तो बराबरी करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता है पाकिस्तान के बारे में, और एक प्रदेश हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र उससे बहुत पीछे है, लगभग 30-25% के आसपास पीछे चल रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र इतना डेवलप क्यों हो गया। हमारे और भी प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र के साथ कंपैरिजन करें, पूरी देश की इकोनॉमी जब अगर महाराष्ट्र ऊपर ले जाता है तो बिहार उसको नीचे दबोच देता है, उत्तर प्रदेश को नीचे ले जाता है। यूपी के कुछ खास प्लेसेस हैं जैसे ग्रेटर नोएडा, उसको अगर अलग दिल्ली में जोड़ दिया जाए तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं
यूपी में जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा एक एरिया आता है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जिस तरीके से पूरे भारत की इकोनॉमी महाराष्ट्र लेके चलता है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी या जीडीपी ये वो ग्रेटर नोएडा लेके चलता है। लखनऊ नहीं कह सकते हैं, लखनऊ राजधानी है उसकी, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में पड़ता है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक सेम कंडीशन इंडिया के लिए महाराष्ट्र और मुंबई पड़ता है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है? महाराष्ट्र भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र है। आप समझ सकते हैं, प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र। जब औद्योगिक केंद्र होगा तो आर्थिक केंद्र, स्वाभाविक सी बात होगी। जब जहां पर बहुत से ज्यादा व्यापार और उद्योग किए जाएंगे तो आर्थिक स्तर तो वहां मजबूत हो ही जाएगा। और यहाँ के जो प्रमुख व्यापार है उनमें वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोकेमिकल्स, भारतीय रसायन, इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो है, ये जो एरिया है ये समुद्र तटीय एरिया है और यहाँ से फॉरेन से बहुत बड़े बड़े लेवल पे व्यापार होता है। मतलब जितनी भी समुद्री व्यापार होता है वो ज्यादातर महाराष्ट्र के इसी एरिया से ही होता है। आप ये तो समझ ही सकते हैं, जब वहां से व्यापार होगा आप समझ सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए, अपने आप को एक रोड छाप से करोड़ छाप में ले जाने के लिए, बिलियनियर्स बनने के लिए एक झोला पकड़ के महाराष्ट्र में गए हैं और अपनी किस्मत आजमाते, जिसकी भी किस्मत साथ दे गई वो रियल में करोड़पति बन गए हैं। और ये महाराष्ट्र की देन है। तो ये कुछ खास उसके रीजन्स रहे हैं। और वस्त्र उद्योग की बात करें, महाराष्ट्र कपास, रेशम, बांस जैसे एरिया में इन चीजों के उत्पादन में सबसे अग्रम है। और यहाँ का रोजगार भी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग औद्योगिक क्षेत्र वहां पे लगाए हुए हैं। पता चला, आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, लगभग 40 के आसपास बंदरगाह छोटे मोटे हैं, इसमें 2-3 बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये तो जानते हैं पानी के जहाज इतने लार्ज एरियाज में होते हैं, इतने बड़े एरिया में होते हैं जिसमें पता नहीं कितने हजारों टन माल आता जाता है। तो एक अगर हवाई जहाज कहीं से फॉरेन से किसी चीज को एक्सपोर्ट करके आया, मतलब उस किसी चीज का मतलब इंपोर्ट किया गया, इंपोर्ट का मतलब ले आना, एक्सपोर्ट मतलब कहीं भेजना, तो कोई चीज का इंपोर्ट होता है तो वहां बहुत से लेबर की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनें, मतलब वो समझ सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, तो वहाँ जो लेबर की संख्या है उनको रोजगार तो मिलेगा ही, तो रोजगार का सृजन होता है। और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है, जिसमें पुणे विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का पुणे विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और भी बहुत से पेट्रोकेमिकल्स और भारी रसायन आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े लेवल में व्यवहार होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग। आप ये भी समझ लें कि फॉरेन से जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, बहुत से कंट्री, रसिया जैसे देश हैं, वो ज्यादातर मुंबई में ही आकर रहना और सेट होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनको हर सुविधा मिल जाती है। वो अन्य देशों से कनेक्टेड है, अन्य प्रदेशों से बहुत हाई लेवल पे बहुत बड़े बड़े हाईवेज हैं और बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी वहां की ज्यादा अच्छी है। और उसमें आगे क्या से आधारित उद्योग, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ औद्योगिक पर ही डिपेंड करता हो, इसमें कृषि भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिलें बहुत ज्यादा है, और फल फूलों का डिब्बाबंदी उद्योग मौजूद, मतलब कोई भी चीज होती है वहां पैकेजिंग की ज्यादा वो चीजें हैं। उसके बाद पर्यटन क्षेत्र में भी आता है। आप समझ सकते हैं, कहीं भी अगर कोई पर्यटन क्षेत्र है, आप अभी पर्यटन, अभी हाल में जो यूपी से है उनको पता होगा, अयोध्या में राम मंदिर जब से बना है, वहां के लोगों को पता करिए, उनसे बात करिए, पूछिए वहां
कितनी बड़ी क्रांति आई है रोजगार के लेवल में, रोजगार के क्षेत्र में। और उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे श्रद्धालु जाते हैं, उनको पार्किंग के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसा देते हैं, वो प्रसाद खरीदते हैं, चंदन लगवाते हैं, उसके लिए मतलब होटल में रुकते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं बहुत तरीके के व्यवहार बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन लेवल भी दिया जाता है। इसमें अजंता की इलोरा गुफाएं यहाँ पर है, महाबलेश्वर और लोनावाला में, जैसे मतलब पर्यटन स्थल भी यहाँ आप समझ सकते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, असर पड़ता भी है। और महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापारिक भागीदार जो देश हैं, किन किन देशों से ज्यादा व्यापार होता है, वो वैसे तो बहुत कंट्री से व्यापार होता है, इसमें गिने चुने जो ज्यादा लेवल पे, जिनमें ज्यादा बड़े लेवल पे व्यापार होता है, उनमें जैसे अमेरिका आता है। अमेरिका तो सभी लोग समझ सकते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है इकोनॉमी के लेवल की। और संयुक्त अरब अमीरात है, ये संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये जिससे व्यापार करता है उसको भी बना ही देता है, क्योंकि खुद से कुछ भी नहीं बनाता है। अगर देखा जाए ज्यादातर ये सारी चीजें क्या करता है, बाहर से मंगवाता है, मतलब इंपोर्ट कराता है, और सबसे ज्यादा चीन से खरीदता है। हमारे देश भी काफी व्यापार है, हांगकांग, बेल्जियम जैसे बहुत से देश हैं जो महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, सीधे आयात और निर्यात करने के लिए, लेन देन के लिए। तो सीरियस बात है, इस कारण भी यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और महाराष्ट्र भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक राज्य है, और इसका निर्यात में एक महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त वर्ष 23-24 की बात अगर करें, कि महाराष्ट्र का निर्यात, ये देखो यहाँ पे दिया है 5.56 लाख करोड़ रुपए था। आप समझ सकते हैं 5.5 लाख करोड़ रुपए का 2023-24 में ही यहाँ का निर्यात हो गया। यहाँ से मतलब निर्यात मतलब कहीं बाहर भेजा जाना, सामान इतने रुपए का भेज दिया गया है, तो समझ लो इतने रुपए की कमाई हो गई है। ठीक है, जो भारत की कुल आय का 5.37%, 15.37% है। आप समझ सकते हैं 15% की जो जीडीपी है सिर्फ अकेले महाराष्ट्र से ग्रोथ होती है। आपको बताए हैं लगभग छोटे और बड़े सभी को इंक्लूड किया जाए तो 48 बंदरगाह है। 48 बंदरगाह आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, जो मुख्य रूप से ज्यादा बड़े लेवल में है। 2-3 बंदरगाह हैं, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मुंबई बंदरगाह, एक जवाहरलाल नेहरू। इनसे फॉरेन में बहुत बड़े लेवल पे व्यापार होता है, आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र का भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान रहता है। ठीक है, 13 से 15% का योगदान रहता है। और महाराष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें 435 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2023 और 22 के समय में इसका रिकॉर्ड किया गया। ये 435 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी से कई बिलियन डॉलर, लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास ज्यादा है। और ये थोड़ा सा आंकड़ा इंटरनेशनल लेवल का है, विदेश का है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 71 लाख रुपए है। अभी पीछे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दिया गया वो एक आंकड़ा है, अमेरिका की व्यक्ति आय ये 71 लाख रुपए। इधर ये सबसे 5 टॉप कंट्रीज हैं जो दुनिया के ऊपर राज करते हैं, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है इकोनॉमिक बेस पे, तो अमेरिका है, सब लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 30.1 ट्रिलियन डॉलर दी गई है। देखो यहाँ जीडीपी में भी डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पर 28.78 ट्रिलियन डॉलर है, और यहाँ पर 30.25, मतलब नियर अबाउट होता है डिफरेंट। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर चाइना आता है, और तीसरे नंबर जर्मनी के बाद हम भारत के लोग आते हैं। हमारी जो जीडीपी है इसमें 4.187 दिया है, और कहीं कहीं पे 4.52 ट्रिलियन डॉलर भी दिया है। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट्स की देखेंगे तो डिफरेंट में होता रहता है।